वसीयत करना जायज़ नहीं है, इसलिए कि आयत मीरास के नुज़ूल के बाद इज़ा हज़र अहदुकुम अल-वसीयतु वाली आयत मनसूख हो गई, तो वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं है। गैर वारिस के लिए जायज़ है, लेकिन वो भी महदूद मिक़दार में सुलुस माल में इजाज़त है। सुलुस से ज़्यादा अगर वसीयत करना चाहते हैं तो वारिसीन की इजाज़त ज़रूरी होगी, इल्ला अन तुजीज़हा अल वरसतु, मगर ये कि वारिसीन इजाज़त दे देंगे तो ज़ाइद अल सुलुस में वसीयत करना जायज़ होगा। ये मसला है, आपको मालूम है। इस रिवायत में हज़रत साद इब्न अबी वक्कास की के फरमाते हैं कि मरिज़तु मरज़न अशफ़अतु मिन्हु, इतना सख्त बीमार हुआ कि मैं करीबुल मर्द हो गया, यानी मुझे अब बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, जिंदगी से मैं मायूस हो गया था। ऐसी अलामतें जाहिर हो गई थी कि अब तक मेरे इंतकाल का वक्त आ गया। मरिज़तु मरज़न अशफ़अतु मिन्हु, अशफ़अतु मिन्हु का तर्जुमा है क़रबतु मिन्हु अल मौत, कि उस बीमारी की वजह से मैं मौत के करीब हो गया। तो अब सरकार ने जब पता चला सरकार को कि हज़रत साद जो अशरे मुबश्शरा में से बीमार हैं और बड़ी है बीमारी, तो अतानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुनी, तो सरकार मेरी इयादत के लिए तशरीफ लाए। तो मालूम हुआ कि बड़े अगर छोटे बीमार हो जाते हैं तो बड़े इयादत को जाना चाहिए, बुजुर्गों को, बड़ों को अपने छोटों की इयादत को जाना चाहिए, ताकि उसकी वजह से उनको थोड़ी भी तसल्ली हो। तो फातानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुनी, फकुल्तु, जब सरकार तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज किया सरकार कि अब मैं सख्त बीमार हो गया हूँ और मुझे जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है, मायूस हो चुका हूँ मैं जिंदगी से, लेकिन इन्नली मालन कसीरन, बहुत है दौलत मेरी, अल्लाह ने अपने फजल से बहुत कुछ दिया मुझे। इससे मालूम हुआ कि सरकार ने हज़रत साद पर कोई एतराज नहीं किया कि तुमने क्यों खामखा माल जमा किया, अल्लाह के रास्ते में क्या कर देना चाहिए था, सदका कर देना चाहिए था। रसूलुल्लाह ने कोई गुस्सा नहीं किया हज़रत साद पर। तो इससे मालूम हुआ कि कसीर माल को जमा करना ये तवक्कुल के और बुजुर्गी के खिलाफ नहीं है, जमा कर सकते हैं, बिल्कुल जमा करना चाहिए। इन्नली मालन कसीरन, बड़ी मिक़दार है माल की, बहुत ज्यादा दौलत अल्लाह ने मुझे दी। और हजरत ने अर्ज किया, हजरत साद ने सरकार से कि इतना माल है मेरा, इतनी दौलत है मेरी, लेकिन लैसा यरिसुनी इल्ला इब्नती, एक बेटी है मेरी वारिस, उसके अलावा कोई वारिस नहीं है। हालांकि दूसरी रिवायतों के मुताबिक हजरत साद की बहुत औलाद है, और ये खुद रिवायत हजरत साद के साहबजादे से मनक़ूल है। आमिर इब्न साद अन अबीही अपने वालिद साद से नकल करते हैं। तो हजरत साद की नरीना औलाद भी थी, बच्चियां भी थी हजरत साद की। बहुत बाद में चल कर के हजरत साद का इंतकाल हुआ। आप पढ़ चुके होंगे कि जंग यरमुक में जो हजरत फारूक आज़म की खिलाफत के ज़माने में हुई थी, हजरत साद ने फौज की कमान संभाली थी। तो बड़ी लंबी उम्र थी हजरत साद की, और बहुत देर तक जिंदा रहे हजरत साद, और बड़ी औलाद का भी एक लंबा सिलसिला हजरत साद का। लेकिन यहाँ फरमाते हैं कि वलैसा यरिसुनी इल्ला इब्नती, एक बच्ची है मेरी। तो जिस वक्त बीमार हुए हजरत साद, उस वक्त एक बच्ची थी, उसके बाद सेहतमंद हो गए, औलाद का सिलसिला लंबा चला, बहुत औलाद हुई हजरत साद की। तो हजरत साद ने अर्ज किया कि सरकार मेरे पास बहुत दौलत है, मेरी एक ही बच्ची है, अगर मैंने उसको अल्लाह के रास्ते में सदका नहीं किया तो मेरे माल के ज़ाय होने का अंदेशा है कि दूसरे लोग उसको हड़प कर लेंगे, मेरा कोई फायदा उससे नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अफा तसद्दक़ू बिसुलुसै माली, कि मेरे माल का 2/3 हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर। सरकार ने फरमाया नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है। हजरत साद ने गुजारिश की कि अगर आप 2/3 की इजाजत नहीं देते हैं तो फशतरा, आधे माल को खर्च करने की इजाजत दे दें, कि आधा माल मैं अपनी बच्ची को दे दूंगा, आधा माल अल्लाह के रास्ते में वसीयत कर दूंगा। काला, उसकी भी सरकार ने इजाजत नहीं दी, ये भी गुंजाइश नहीं है। फिर हजरत साद ने तीसरी मर्तबे गुजारिश की, वसुलुसा, 1/3 माल, 100 में से 33% मैं दे देना चाहता हूँ,
बचत जो कुछ है वो मेरी बच्ची के लिए। पहले पूछा कि 66% दे देना चाहता हूँ, 33% बच्ची के लिए। फिर पूछा कि 50% दे देना चाहता हूँ, 50% बच्ची के लिए। दोनों में आपने इजाजत नहीं दी। फिर उन्होंने गुजारिश की कि 33% अल्लाह के लिए और 66% बच्ची के लिए। तो सरकार ने फरमाया कि अस्सुलुसा, वसीयत कर दो सुलुस की, 1/3 माल अल्लाह के रास्ते में सदका करने की वसीयत कर दो। हाँ, उसके बाद फरमाया सरकार ने कि वस्सुलुसु कसीरुन, ये सुलुस की मिकदार भी बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा माल अल्लाह के रास्ते में वसीयत के तौर पर नहीं देना चाहिए। वस्सुलुसु कसीरुन। एक बात इस रिवायत में ये मालूम हुई कि हजरत साद ने पहले गुजारिश की कि मैं 2/3 देना चाहता हूँ, आपने इजाजत नहीं दी। फिर गुजारिश की कि आधा दे देना चाहता हूँ, आपने इजाजत नहीं दी। और फिर गुजारिश की हजरत साद ने कि 1 सुलुस की गुंजाइश है क्या, तो सरकार ने इजाजत दे दी। तो इससे मालूम ये हुआ कि अगर किसी मसले की कई सूरतें हो सकती हैं तो उन तमाम सूरतों को बयान कर देना चाहिए। अब हजरत साद वसीयत करना चाहते थे, उसकी 3 सूरतें बन रही थी, एक 2 सुलुस की, एक आधे की, एक और एक 1/3 की। तो हजरत साद ने तीनों सूरतों को बताया और तीनों सूरतों का जवाब सरकार से हासिल किया। सरकार ने बता दिया कि पहली 2 सूरतें जायज नहीं है, 2/3 वाली भी और शत्र और निस्फ वाली भी। तीसरी सूरत अलबत्ता जायज हो सकती है, वस्सुलुसु कसीरुन, और ये तीसरी सूरत बहुत ज्यादा है। इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि छोटे को अपने बड़ों से क्या करना चाहिए, मशवरा करना चाहिए। हजरत साद ने मशवरा किया सरकार से और सरकार ने सही मशवरा दिया। तो बड़ों से मशवरा करना चाहिए और बड़ों को सही मशवरा देना चाहिए अपने छोटों को। क़ाल अस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीरुन। उसके बाद फरमाया सरकार ने हजरत साद से कि इन्नका अन तत्रुका वरसतका अग्निया खैरुन लहुम मिन अन तत्रुकहुम आलतन यतकफ्फफून अन्नासा, कि तुम अपनी औलाद को लोगों से बेनियाज छोड़ करके जाओ, ये उनके हक में बहुत बेहतर है इस बात के मुकाबले में कि तुम उनको मोहताज बना करके जाओ। यतकफ्फफून अन्नासा, और लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे, ये अच्छी चीज नहीं है। तो औलाद के लिए पूंजी छोड़ करके जाना, उनके लिए माल छोड़ करके जाना, ये नाजायज नहीं है। तवक्कुल के और अल्लाह पर एतमाद के मुनाफी नहीं है। अगर माल जमा करना नाजायज होता तो सरकार गुस्सा करते हजरत साद पर, क्या जरूरत थी इनका माल जमा करने की। और अगर वरासत का मसला ना होता, माल जमा करेंगे तो वरासत है, अल्लाह ने पूरी आयत नाज़िल कर दी वरासत वाली, आयत मीरास। तो इससे मालूम हुआ कि माल जमा करना ये ईमान के, एतकाद के, अकीदे के, यकीन के और तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। माल जमा करना चाहिए, लेकिन सबब के तौर पर नजरें इस पर होनी चाहिए। मुसब्बिबुल अस्बाब, इन्नका अन तत्रुका वरसतका अग्निया, तुम अपनी औलाद को मालदार छोड़ करके जाओ, उनके हक में बहुत बेहतर है ये बात इस बात के मुकाबले में कि तुम उनको मोहताज बना करके जाओ। ये तकफ्फफून अन्नासा, के वो लोगों के सामने दस्ते सुआल फैलाते फिरें, ये मुनासिब और अच्छी बात नहीं है। तो इसमें आया कि सरकार ने सुलुस के वसीयत की क्या दे दी, इजाजत दे दी। फुक़हा ने मसला यही लिखा कि वारिस के लिए वसीयत नहीं कर सकता, गैर वारिस के लिए वसीयत कर सकता है। वारिस के लिए वसीयत इब्तिदान जायज थी और सही, लेकिन बाद में आयत मीरास के नाजिल होने के बाद वसीयत के वारिस को मंसूख कर दिया गया और गैर वारिस के लिए वसीयत कर सकते हैं, वो भी इसके हद तक, सुलुस के हद तक, ज़ाइद अल सुलुस करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में तुजीज़ा अन वरसतु लेना पड़ेगा, इससे इजाजत वारिसीन से।